तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं और आज जो क्लास होने वाला है उसमें सारा बेसिक साइंस और इंजीनियर ड्राइंग का तो होगा ही, उससे संबंधित जो है उसका आज का जो एक आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम का पैटर्न पर जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का भी विश्लेषण सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद जो ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसका भी कॉम्बिनेशन के तौर पर करवाया जाएगा और उसके लास्ट में जो रहेगा आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। इसलिए पूरे क्लास में बने रहिए। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रकाश के सातों रंगों में फैलना जो है वो किसके कारण फैलता है, तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण यह फैलता है। और इसमें सही जवाब देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, पहले स्थान पर जवाब भेजे जो कि नवीन कुमार जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पर सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है, तीसरे स्थान पर वरुण कुमार जी का जवाब आया है, चौथे स्थान पर जवाब भेजे हैं जो कि पुरुषोत्तम कुमार जी जवाब भेजे हैं और पांचवें स्थान पर जवाब भेजे हैं अनिल कुमार जी का जवाब आया है। तीन सभी दोस्त जो पूरे क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है इसका जवाब देने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन जो हुआ है, जो सेट जो यहाँ पर चलाया गया अभी वर्तमान में सेट चला है, जो कि बहुत ही अच्छा सीबीटी 2 में नंबर भी उठा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लगभग 200-300 कैंडिडेट जो है यहाँ पर भाग लिए, जिसमें से सभी लोगों का लगभग अप्रॉक्स मार्क्स जो आया वो 70 करीब में रहा है। तो ये सभी जो दोस्त जो है पूरे दिन डेली क्लास यहाँ पर चलाया जाता है, डेली जो है सेट मारते हैं और सेट लगाने के बाद जो है आज से निर्णय लिया गया कि सेट का जो विश्लेषण होता है, जो कि आपको उसमें जो है साइंस जो रहता है, उसके बाद साइंस के साथ बेसिक साइंस भी रहता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी रहता है, उस सारे चीजों का कवर जो है इससे पहले करवा दिया जाता है। उसके बाद जो है आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो होता है, जो टॉपिक हुआ था उस टॉपिक से आगे जो दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइएगा, चलिए क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा D2 ड्राइंग बोर्ड जो होता है इसकी लंबाई माप जो होती है वो कितना कितना होती है। D2 यह D2 का जो हो जाएगा 700 गुने 500 गुने 15। D2 जो होता है वो 700 गुने 500 गुने 15 होता है। और इसमें D0 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और D4 जो होता है सबसे छोटा होता है। D0 का साइज जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 1500 गुने 1000 गुने 25, 1500 गुने 1000 गुने 25 होता है। ये सभी होता है mm में होता है, सभी जो होता है यह mm में होता है। और D1 जो होता है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 1000 गुने 700 गुने 25 होता है। ये दोनों 25 में रहता है। बाकी सभी जो हो जाएगा वह D2 जो हो जाएगा 700 गुने 500 गुने 15 हो जाएगा। उसके बाद D3 आता है, D3 का जो होता है 500 गुने 350 गुने 15 आता है। उसके बाद और 3 को 15 हो जाएगा, ऊपर वाला दोनों हो जाएगा वो 25 हो जाएगा लास्ट में। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में, ड्राइंग शीट के चारों साइड पर सेट मार्क जो लगाया जाता है उसको क्या कहा गया है, ये मार्जिंग कहा गया। बहुत अच्छा विनोद जी, मार्जिंग कहा गया है। बताइए फ्रेंच कर्व जो होता है इसका प्रयोग किस रेखा को खींचने के लिए उपयोग करते हैं, ये किसी भी तरह का वक्र रेखा हो जाएगा। ठीक, किसी भी अनियमित आकार का वक्र रेखा जो होता है उसको खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब एक प्राथमिक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल्ब जो है वो 1.5 वोल्ट है और इसका लघु परिपथ जो होता है यह 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आता है 0.5, इसका फॉर्मूला V बराबर IR पर आता है। यहाँ पर I का मान दिया हुआ, V का मान दिया हुआ, उसका भाग दे दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। आगे बताइए 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है तो संयंत्र का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला होता है P बराबर V² बट्टा R होता है। P बराबर V² बट्टा R यह फॉर्मूला होता है और यहाँ से इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। P बराबर V² बट्टे R होता है, R का मान निकालना है तो R बराबर V² बट्टा P हो जाएगा। V का मान जो हो जाएगा वो 200 है, 200 का स्क्वायर कर दीजिए, बट्टा में 40 रख दिए तो ये 1000 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, एक चालक में विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह के विपरीत मानी गई है, यह जो जाएगा केवल धनात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत मानी गई। ठीक है, केवल धनात्मक आवेश के ही विपरीत मानी गई है। बताइएगा, कल भी क्वेश्चन हुआ था कि ऋणात्मक कार्य करने के संबंध में बल और विस्थापन का कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, cos थीटा का मान 180 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, इसलिए cos और शून्य के लिए 90 हो जाएगा और सबसे अधिकतम हो जाएगा तो 0 डिग्री पर होता है। बताइए, किसी प्रतिकर्षण विद्युत बल के विरुद्ध इकाई धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे विभवांतर कहा गया। इसको डिनोट किससे किया जाता है, V से। विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट होता है और वोल्ट को डिनोट किससे करते हैं, V से किया जाता है। आगे बताइएगा, एक पिंड है जो U वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है और पिंड को अपने उच्चतम स्थिति में लाने में जो समय लगता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, U/G हो जाएगा। ठीक है, U/G
जी जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, रनवे का संबंध हवाई जहाज से है तो ट्रैक का संबंध जो है वह किससे हो जाएगा? तो ये एथलेटिक्स से हो जाएगा, ठीक है। रनवे यानी कि रनवे जो होता है हवाई जहाज जो उड़ाया जाता है वहां पर रनवे बनाया जाता है, तो उसी प्रकार ट्रैक जो बनाते हैं वो एथलीट जो दौड़ने वाला होता है उसी के लिए ट्रैक बनाया जाता है। आगे बताइए, ड्राइंग शीट के दाईं तरफ नीचे में जो रेखा रहता जगह रहता है उसको क्या कहते हैं? उसे शीर्षक ब्लॉक कहा गया, ठीक है। टाइटल ब्लॉक को शीर्षक ब्लॉक बोला गया, ठीक है। शीर्षक ब्लॉक हो जाएगा 185 गुने, ये 85 गुने 65 होता है, ठीक है। 85 गुने 165 जो है इसका माप होता है, शीर्षक कक्ष होता है जो कि ड्राइंग शीट के दाईं और नीचे तरफ में यह बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा उत्प्लावी बल जो निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है? ये विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है, ठीक है। उत्प्लावी बल जो निर्भर करता है वह विस्थापित तरल के भार पर ही निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। संवेग बराबर P बराबर m गुने v होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो संवेग का मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन में कौन सा कथन है जो गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही माना गया था? गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया जो होती है वो प्रतिक्रिया युग्म जो है वो मानी जाती है। वो तीसरा नियम जो कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का विपरीत होता है, यही जो है इसी के आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, किसी पिंड का एक बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील होता है और आरोपित आवेग में कौन सा परिवर्तन के बराबर होता है? ये संवेग हो जाएगा, ठीक है। आवेग जो है संवेग के ही बराबर होता है, दोनों का मात्रक जो होता है सेम ही होता है और बराबर ही दोनों का फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हैचिंग रेखा जो होता है वो कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है? ये 45 डिग्री के साथ होता है, ठीक है। हैचिंग रेखा जो होता हुआ 45 डिग्री के कोण पर ही होता है। बताइए कौन सी रेखा है जो केंद्र रेखा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये केंद्र रेखा, ये डॉट डॉट वाला रेखा जो होता है उसको केंद्र रेखा के नाम से जाना गया, उसी का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन में 192 डिग्री का कोण जो होता है यानी कि 180 से ऊपर वाला कोण जो होता है उसको कौन सा कोण कहा गया है? ये रिफ्लेक्शन कोण हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोण जो हो जाएगा उसी को जो है 192 रिफ्लेक्शन कोण, उसी को बहिष्ठ कोण बोला जाता है। बहिष्ठ कोण यानी 180 से नीचे चला जाएगा, 180 से ऊपर न जाएगा, 180 से ऊपर जाएगा, 180 से ऊपर 192 जाएगा, 0 से 90 या फिर 90 से 180, लेकिन 90 से कम हो जाएगा वो पूरक तक होता है, 90 होता है, और संपूरक हो जाएगा वो 180 तक होता है। 180 से ऊपर जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन कोण हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश का नहीं होता है, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करता है, वही कोण हो जाएगा, उसे रिफ्लेक्टिव कोण, उसी को रिफ्लेक्टिव। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना डिग्री पर बराबर होता है? 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पर दोनों का मान जो है बराबर होता है, 1/√2 हो जाएगा, दोनों का मान जो है बराबर हो जाता है। बताइए दबाव जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ये पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकशीलता जो होता है इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या हो जाएगा? जो कि पिछले बार का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक जो जाएगा हेनरी प्रति मीटर कहिए या टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर कहिए या वेबर प्रति मीटर कहिए, ये तीनों जो हो जाएगा इसका मात्रक होता है चुंबकशीलता का। आगे बताइए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? यानी कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह आपको पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह मोल हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? लक्स होता है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? टेस्ला होता है। और कार्य ऊर्जा और उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। आगे बताइए, आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है वो वेबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आवेग जो है वो किसका माप को दिखाने का काम करता है? ये संवेग के परिवर्तन की दर, ठीक है। संवेग की परिवर्तन की दर को ही आवेग कहा जाता है। आगे बताइए, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो होता है वह किस स्थिति में पाया जाता है? ये भारहीनता हो जाएगा, ठीक है। भारहीनता स्थिति में होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लिफ्ट त्वरित गति से अगर ऊपर जाती है तो उसमें जो है भार जो होता है वो क्या होता है? बढ़ा हुआ, भार बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। लिफ्ट जो होता है तो एक समान त्वरित से अगर गति करते हुए ऊपर जाते हैं तो भार जो है वो बढ़ा हुआ महसूस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रिज्म का फेस जो होता है, फेस जो प्रिज्म का होता है उसकी आकार जो होता है वो किस आकार का होता है? ये आयता आकार का होता है, ठीक है। प्रिज्म का फेस का आकार जो होता है वह आयता आकार का होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा उत्तोलक है जिसका यांत्रिक लाभ जो होता है वो 1 से कम होता है? ये तृतीय का होता है। 1 से कम जो हो जाएगा वह तृतीय का होता है, और 1 से अधिक जो होता है वो किसका होता है? 1 से अधिक होता है पहला का होता है। और पहला का 1 से अधिक, देखिए 1 के बराबर होता है वो पहला का होता है, 1 से अधिक होता है दूसरा का होता है, और 1 से कम होता है ये तीसरा का होता है। पहला का 1 से अधिक या कम या बराबर 3 होता है। पहला में बराबर या कम या अधिक तीनों हो सकता है, ठीक है। पहला जो उत्तोलक हो जाएगा उसमें तीनों होता है, और 1 से अधिक अगर होगा तो दूसरा उत्तोलक होता है, और 1 से कम अगर होता है वो तीसरा उत्तोलक हो जाएगा। बताइए सभी मशीन जो होता है उसकी दक्षता 100 होती है या नहीं होती? 100 से कम होता है, होती है, 100 से कम होती है, ठीक है, 100 से कम होती है। बताइए कोई वस्तु अधिकतम भारहीन जो दिखाती है वो कहाँ में दिखाती है? ये निर्वात में हो जाएगा, ठीक है, निर्वात में ही अधिकतम भार को दिखाती है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी राशि है जिसका मान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ये द्रव्यमान होता है, यानी कि द्रव्यमान को कहीं ले जाइएगा सेम ही रहेगा, चेंजिंग जो होता है वो भार होता है, भार चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। बताइएगा एक 400 किलोग्राम का बंदूक की संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होगा जिसका प्रतिघाती वेग जो होता है वो 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है? तो ये P बराबर mv होता है, दोनों गुना कर दीजिए आंसर इसका निकल जाएगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसमें मात्रक दिया हुआ है, इसका मात्रक जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ सब दिया हुआ है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, केजी मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड दिया हुआ। तो इसी अनुसार से ऑप्शन के अनुसार से देख करके 100 केजी मीटर प्रति सेकेंड जो है उसका इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन है, एक ट्रक और एक कार समान गति से गतिशील होता है, यानी कि समान गति से ही गतिशील होता है, तो उसको रोकने के लिए अगर समान ब्रेक का प्रयोग किया जाता है तो दोनों जो है वो किस मतलब दोनों कब रुक जाएगा? तो दोनों समान ही रुक जाएगा, ठीक है, दोनों एक समान जगह पर ही जा करके रुक जाएगा, क्योंकि उसमें समान वेग लग रहा है और समान ब्रेक भी लगाया जाता है। दोनों चीज अगर समान लगाते हैं तो ये समान जगह पर ही जा करके ठहर रुक जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो स्थिति ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा जो होता है वो बढ़ जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर होता है। v का मान यहाँ पर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और h का मान जो बढ़ेगा तो उसका कम ही बढ़ेगा, लेकिन v का जो होता है स्क्वायर में होता है इसलिए ज्यादा हो जाएगा। ये गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, और स्थितिज ऊर्जा का मान mgh ही होता है जिसमें सिर्फ गुना होगा और इसमें स्क्वायर होगा, तो ये गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा जो होता है इसका मान जो है वो कम हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, समझ रहे हैं ना? बताइए क्वेश्चन हो, यदि कोई रेखा HP पर स्थित होता है तो ये कौन सा दृश्य जो है वो XY पर जाकर के बना देगा? ये सम्मुख दृश्य हो जाएगा, ठीक है, सम्मुख दृश्य को ही जाकर के बना देगा। हॉर्स पावर हॉरिजॉन्टल लाइन वाला होता है, ये रेखा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो होता है ना उसके लिए ये है, क्षैतिज पानी वाला जो रेखा होता है ना। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक कल का ही क्वेश्चन है, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में किसका ट्यूब होना जरूरी माना गया है? ये बीटाडीन का माना गया, ठीक है, बीटाडीन हो जाएगा। आगे बताइए जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन माने गए हैं? ये और नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय, ठीक है, और नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय, जिसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो होता है इसमें प्रत्यक्ष योगदान के लिए कौन कौन सा किसका उपयोग जो है वो किया जाता है? ये ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सजाने के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले ओजोन होता है, उसके बाद मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद होता है, उसके बाद जलवाष्प जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है। आगे बताइए, कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने में नेविगेट जो है वो करने का अनुमति पहुंचाता है? तो ये ब्राउजर हो जाएगा, ठीक है, ब्राउजर का ही प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन में, कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर से मैसेज को प्राप्त करने का काम करता है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, SMTP, HTTP, POP और SMTP। इसका सही आंसर हो जाएगा या POP हो जाएगा, ठीक है, POP जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज का जितना भी क्लास यानी कि आज का टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट का पूरे तरीके से विश्लेषण करवा दिया गया है। अब जो होने वाला है आगे का टॉपिक जो होने वाला बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग और करंट अफेयर बचा हुआ है, जो कि आगे का क्लास जो होने वाला है बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है।
इसलिए पूरे तरीके से बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिएगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है। और अगले टॉपिक को पढ़ाने के लिए आ भी रहे हमारे सर, जो कि नवीन सर, बहुत ही अच्छे इनके जानकार भी है, तो उनको आज बुलाया जा रहा है। ये क्लास जो है उन्हीं के द्वारा आगे का क्लास करवाया जाएगा, तो उनसे ही मिलवाते हैं। आइए सर। चलिए, आज का टॉपिक जो दिया गया था वो चाल एवं वेग दिया गया था, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषा प्राप्त होता है किसका? बल। वो आपका बल का होता है। सही है। एक पिंड यानी गतिमान संदर्भ में दूसरे गतिमान पिंड का जो वेग कहलाता है, क्या कहलाता है? वो आपका सापेक्ष वेग कहलाता है। यदि किसी वस्तु का वेग परिमाण समय के साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। वो आपका धनात्मक होगा। सही है। वेग का जो सूत्र होता है वो आपका S/T होता है। S/T होता है। सही है, बहुत अच्छा। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ये आपका वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। सही है। वेग वाला को बल। प्रत्येक क्रिया के तुल्य एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के किस नियम से आधारित है? थर्ड लिया। ये न्यूटन के थर्ड नियम से। और प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, और द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है या व्यंजक प्राप्त होता है, यानी F=ma। सही है। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है। ये किसके कारण होता है? ये आपका जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व। हाँ। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सही है। किसी पिंड की अधिकतम चाल हो सकती है कितना मीटर प्रति सेकंड? 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी प्रकाश की चाल के समान हो जाएगा। सही है। सही है। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? ये आपको गति कहते हैं। गति हो जाएगा। ठीक है। चाल गति। संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है। यह कथन जो है किस नियम से आधारित है? ये गति के द्वितीय नियम से आधारित है। सही है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? पृथ्वी के अधिकतम होता है पोल पर। अधिकतम होगा ध्रुव पे, न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पे, और शून्य केंद्र पर होगा। ठीक है। 0 केंद्र। हाँ, और अधिकतम जो होगा वो आपका ध्रुव पे होगा। ठीक है। चलिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर जबकि उसका वेग बढ़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर जबकि उसका वेग बढ़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। बहुत अच्छा। सीजीएस प्रणाली में संवेग की इकाई क्या होता है? ये आपका डाइन सेकेंड होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है? ये आपका वृत्तीय गति का उदाहरण है। बहुत अच्छा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि एक समान गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। इसका अर्थ ये है कि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, और विराम में है तो विराम में रहेगा, जब तक कि बाह्य बल लगा के उसको हम गति में चेंजिंग न कर दें। ये न्यूटन के फर्स्ट गति के नियम से आधारित है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? ये आपका चाल कहते हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? ये v = u + at है। ठीक है। समान त्रिज्या की लोहे और लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से छोड़ा जाता है। दोनों गेंद द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में समय कैसा लगेगा? मतलब समान और असमान दोनों क्या लगेगा? समान ही लगाएगा। निर्वात में क्या होता है? समान ही होता है। एक वेग समय ग्राफ की ढलान वो कैसा दर्शाता है? वो किस चीज का इंडिकेट करता है? वो वेग समय ग्राफ की ढलान जो होता है वो त्वरण को इंडिकेट करता है। एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति उदाहरण है। किस गति का उदाहरण? ये आपका प्रक्षेप गति का उदाहरण है। एक ट्रेन की गति कैसा है? ये आपका स्थानांतरण गति है। स्थानांतरण गति का उदाहरण है। सही है। एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है। ये इसका जो होता है प्रक्षेप पथ कैसा होता है? ऊंचा होता है। ऊंचा होता है मतलब अधिकतम दूरी कोई चीज फेंकने के लिए 45 होता है। सही है। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहते हैं? ये घूर्णन गति कहा जाता है। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो परिवर्तित नहीं होगा। ये उसके मास में यानी द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है और 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है तो उसकी औसत गति जो होगा वो क्या होगा?
शून्य होगा, फिर एक जगह आ जाता है वहीं पर शून्य आ हो जाएगा जाएगा। शून्य। सही है। न्यूटन की गति का पहला नियम संकल्पना देता है, ये आपका जड़त्व का, जड़त्व का ही नियम जड़त्व था। का। गैलीलियो का भी नियम था। हाँ, बहुत अच्छा। शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है, वो कहाँ पे केंद्रित होता है? द्रव्यमान के केंद्र पर केंद्रित होता है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल किसके कारण होता है? वो आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। इस कथन का समर्थन करता है न्यूटन के कौन सा नियम? ये न्यूटन का दूसरा नियम करता है। सुनिएगा सर, सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान के कण और आवर्तकाल टी के बीच संबंध क्या होता है? टी बराबर 2 पाई रूट अंडर टी बराबर 2 पाई रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, या यहाँ पे m दिया हुआ तो m बाई k भी हो सकता है। फिर यहाँ देखना है सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो इसमें 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। सही है। किसी वस्तु के चाल, दिशा एवं आकृति में परिवर्तन ला सकता है, किसके कारण? वो बल लगा के ला सकते हैं। ठीक है। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि क्या होगा? ये आपका घट जाएगा। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, वो किस कारण होता है? परिक्रमण के कारण, ऋतुओं के परिक्रमण के कारण। और घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात का होना। सही है। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम होता है। ये बड़े बल आघूर्ण में होता है। बर पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण कम होता है, अभाव होता है। सही है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का तरंग दैर्ध्य समान होगा तो उसका रेखिक समय क्या होगा? समान होगा। रेखिक समय भी क्या हो जाएगा? समान होगा। बहुत अच्छा। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता महसूस होता है। ये क्यों होता है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल होगा, जब मुक्त होते हैं तो उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है, तो उसका जो है बल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, बल घटेगा। शून्य रूप से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का समान क्या होता है? त्वरण समान। बहुत अच्छा। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, रेखीय होगा, लीनियर। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो वस्तु जो होगा वो नियत वेग से चल रही है। पिंड का त्वरण प्रदर्शित किया जाता है dv बाय dt से। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होनी चाहिए एक समान होनी चाहिए। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर होता है और वेग चर होता है। एक समान जो वृत्तीय गति होगा उसमें चाल जो होगा अचर होगा, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन वेग उसका चेंज होते रहता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होगा? वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। समरूप में दोनों नियत होगा, उसका वेग का मान और दिशा हाँ दोनों नियत हो। तुरंत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? a बराबर v माइनस u बाय t होता है। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये आपका त्वरण नहीं होता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्या होता है? झुक जाता है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र के अंदर बना रहे, या उससे गिरने से क्या करेगा? बचाएगा। बहुत अच्छा। अंदर की ओर लग जाता है। चलिए सर देखिएगा, एक ट्रक और कार एक ही गति से जा रही है। ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है। उनके गति ऊर्जा के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? वो आपका 10:1 हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। हाँ, तीसरा न्यूटन का नियम। हाँ, और इसमें अगर गति पूछेगा न्यूटन के तो गति के तृतीय नियम से। और तैरने का नियम भी आर्किमिडीज। न्यूटन के तृतीय नियम पर भी। हाँ, तैरने का नियम जो है न्यूटन का तृतीय लॉ पे काम करता है। और हम लोग क्या कहते हैं? डूबते नहीं है वो न्यूटन, ये आपका आर्किमिडीज सिद्धांत के अकॉर्डिंग। न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? कण की प्रकृति होती है। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित हो तो कण का चाल क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण के साथ होगा। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे झुकता है, क्यों झुकता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थिरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर
उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कम हो जाएगा। सही है। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, केंद्रीय अब तो बल। केंद्रीय ये आपका अपकेंद्रन सिद्धांत पे काम करता है। और एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठकर बंदर की भौहों के बीच एक बंदूक पर बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली जो होगा वो सीधे निकल जाएगा। वहीं लगेगा। बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से ऊपर आघात करेगा, ऊपर आघात करेगा। ठीक है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर जा रही ऊपर होता जा है। रही है। ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका क्या हो जाएगा, विराम जरूरत के कारण। विराम जरूरत के विराम जरूरत के कारण कारण हो हाँ जाती है, वो गिरने लगता है। गिरने लगता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, क्यों, क्योंकि बॉल विश्राम स्थिति में आ जाए और क्या चोट लगने से बच बच जाए। जाए। बहुत अच्छा। जरा तो जब 2 किग्रा वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 5/2 यानी F बराबर ma के फॉर्मूला बैठा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसका घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गति ऊर्जा से अनुपात क्या हो जाएगा, 2:7 होगा। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर किसी कण का वेग क्या होता है, ये आपका अधिकतम हो जाएगा। ये पूरा का पता चल गया। एक चैप्टर खत्म कीजिए, टाइम नहीं है। चलिए बताइएगा, एक धागे का अनुप्रस्थ दोलन की आवृत्ति 100 चक्र प्रति सेकंड है। यदि धागे का तनाव बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा, ये आपका 200 चक्र प्रति सेकंड हो जाएगा। लिफ्ट की गतिशीलता अवस्था में किसी पिंड का आभासी भार अपने वास्तविक भार का दोगुना हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जी त्वरण से चल रही होता है। समानता कुंजी का प्रयोग 2 पुर्जों के बीच की गति को रोकने के लिए किया जाता है, यानी वो घूर्णन गति के कारण। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी की पहिए की गति किसका उदाहरण होता है, वृत्तीय घूर्णन। स्थानांतर मतलब स्थान भी चेंज करता है और घूर्णन भी गति होता है। स्थानांतरण वृत्तीय गति। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी समयावधि क्या होता है, यानी आवर्तकाल क्या हो जाता है, ये आपका दोगुना हो जाता है। सही है। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बॉलों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, ये आपका 2 होता है। सही है। न्यूटन सेकेंड ये किसका मात्रक होता है, ये संवेग का है, ऑप्शन के हिसाब से है। हाँ, ये ऑप्शन के हिसाब से है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों में जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की आपूर्ति होती है वह है तटस्थ बल होता है, तटस्थ बल होता है। यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दिया जाए तो लोलक क्या हो जाएगा, शीघ्र ही क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। इधर पूछिए सर। कल का टॉपिक जो दिया जा रहा है वो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। उधर हो गया है, इधर ये आईटी सेक्टर है। चलेगा, बताइएगा। सेफ्टी है, सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी है, सुरक्षा है। हाँ? तो अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजान में हुई घटना को क्या कहते हैं, दुर्घटना कहा जाता है। ठीक है। औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या होता है, तो असावधानी, और सावधानी के कारण क्या होता है, दुर्घटना होता है। बहुत अच्छा। वायुमंडल से मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है, श्वसन, रक्त परिसंचरण क्रिया होती है। सही है। बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसे बाहर करेंगे, देखेंगे पहले सांस चल रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हाँ, जो भी कार्य वो करेंगे। चिकित्सक के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा कहलाती है, वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है, फर्स्ट एड कहलाता है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर डैश पर निर्भर करता है, वो लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है, वोल्टेज निर्भर करता है। बिजली के झटके लगने से मानव शरीर को डैश हानियां हो सकती है, किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय गति रुक जाना, मृत्यु तथा श्वास में रुकावट आना, यानी कोई भी क्रिया हो सकता है शरीर पर। सूचनात्मक चिन्ह का प्रदर्शित रंग कैसा होता है, हरा या सफेद होता है। सूचनात्मक इन्फॉर्मेशन जो दिया जाएगा है ना, कोटेशन, ये हरा या सफेद रंग में ही। रोड साइड में रहता है। विद्युत से उत्पन्न
पूछना है कि अंदर में कौन सा रंग से जब होता है, देखिएगा कि होता है। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण अग्निशामक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए झाग के प्रकार का, यानी विद्युत से जो आग आग लगता है उसमें झाग का प्रकार का नहीं किया चाहिए। यानी आईएसओ का तात्पर्य क्या होता है? इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के कहाँ होता है? वो आपका पैर पे होता है, पैर पे होता है। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग होने वाला अग्निशामक यानी उसको बुझाने के लिए CTC होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत अच्छा। CO2 अग्निशामक यानी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है। वो क्लास बी एंड क्लास डी, यानी क्लास ए जो होता है ना, आग जो होता है एक ग्रुप का जो होता है उसमें होता है लकड़ी हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, कागज हो जाएगा। और बी ग्रुप का जो होता है आग होता है वो लिक्विड बनाया जाता है। जैसे आप कहोगे LPG गैस हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम वाला होगा। सॉरी हाँ पेट्रोल डीजल हो गया, आपका हो गया। डी में धात्विक होता है, चलिए बताइएगा, सी में LPG। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश रंग की एवं आकार डैश रंग का होता है। तो पृष्ठभूमि जो होता है हरे रंग का होता है, आकार उसका होता है वर्गाकार होता है, हाँ स्क्वायर होता है। हाँ, स्क्वायर। विद्युत के झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की क्रिया डैश विधि में रोगी को छाती के बल शरीर पर मतलब लिटा के दिया जाता है, उसको बोलते हैं सेफर विधि बोलते हैं, सेफर विधि बोलते हैं। बहुत अच्छा। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा घाव पर क्या करना है? कपड़ा बांधना था, खून बाहर आने के लिए क्या करना? उचिया लगा देना, घाव कर देना, ठीक है, घाव कर देना, ठीक है। कपड़ा बांधकर सिर की सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं, हार्ड हेड्स करते हैं, यानी वहां पे क्या लगा प्लास्टिक वाला टोपी आता है वो, या हेलमेट उसको बोलते हैं। हाँ, इसके बाद बताना पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर शू का प्रयोग किया जाता है, और आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स का प्रयोग किया जाता है, और पैर की सुरक्षा के लिए लेदर शू का, हाँ, और आंख की सुरक्षा के लिए आपका गॉगल्स का प्रयोग किया जाता है। सही है। और आंख इसके बाद है शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रॉन। ग्राइंडिंग करते समय व्हील की साइड में खड़े हो, यानी हाँ जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो उसको कहते हैं उसके साइड में खड़ा होने के लिए। क्वेश्चन जो है ना हाँ पूछे हुए था पिछले बार। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय तक की स्थिति को उत्पन्न करता है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है, यानी 50 से 100 मिली एम्पियर। खतरनाक कानून यानी कहता कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार एक खतरनाक मशीन नहीं है, यानी बोलता है ग्राइंडिंग मशीन। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अत्यधिक क्या है? खतरनाक। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अत्यधिक लिखा हुआ है खतरनाक। अग्नि क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या होता है? कास्ट होता है, यानी कास्ट में कहने का अर्थ हो गया वुड यानी लकड़ी वाला, मतलब एक ग्रुप के अंतर्गत आता है ये सब। कहता है भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है, वो 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पे होता है। 100 से अधिक क्षमता अगर बॉयलर करिएगा तो वो आपका कानूनी नियम के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। यह अधिनियम 1923 के द्वारा लागू हुआ है। सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए युक्ति प्रयोग की जाती है। प्रचार वाक्यों को लिखना, प्रचार वाक्यों को लिखना। आग को वर्ग में रखा गया है, 4 वर्ग में रखा गया है, A, B, C और D श्रेणी है। लकड़ी और कागज से लगी आग को हम लोग A में रखते हैं। बहुत अच्छा। और तरल पदार्थों से लगी आग को रखते हैं B में रखते हैं। अब विद्युत से लगी आगों को D में रखते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। गैस से लगी आग को डैश में बुझाया जाता है, यानी ड्राई पाउडर से अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाया जाता है। सर इसको पूछना है, कल होगा। कंप्यूटर में ये माइक्रोसॉफ्ट जो दिया गया था, विंडोज 98 सपोर्ट करता है। वो 32 बाय 64 बिट जो है ना वो सपोर्ट करता है। विंडोज XP इस मोड में इंस्टॉल किया जाता है तो NTFS एंड FAT32 में। सर इसी टाइप का क्वेश्चन है इसमें। विंडोज के स्टार्ट बटन मेनू में होता है, कहाँ पे होता है? रन कमांड में होता है।
पुराना कमांड डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए माउस के राइट बटन मेनू के निम्न कमांड का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। विंडोज की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्न विकल्पों का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका डिस्प्ले थीम का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क सेटअप विजार्ड आता है, किसमें आता है, किसके अंतर्गत, ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। विंडोज मीडिया प्लेयर एसोसीज के निम्न भाग के अंतर्गत आते हैं, ये एंटरटेनमेंट के अंतर्गत आते हैं। VCD या DVD में स्टोर फिल्म देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। विंडोज प्रयोग हेतु कंप्यूटर में प्रोसेसर होना चाहिए, तो 80486 80486 ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के मध्य कार्य करता है, वो आपका इंटरफेस का कार्य करता है। विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या कहलाता है, वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है। हाँ, विंडोज XP एवं लिनक्स उदाहरण किसका है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज XP का गेटवे कहा जाता है, वो आपका डेस्कटॉप को ही कहा जाता है। वर्ड दस्तावेज के नाम से जोड़े जाने वाला विस्तार का भाग है DOC .doc एंड .docx। 1 GB रैम की आवश्यकता होती है, किसमें, विंडोज में होता है। FAT का पूरा नाम जो होता है फाइल एलोकेशन टेबल। हाँ, वो FAT का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। OS का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है, एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर हम विंडो इन्वायरमेंट में कार्य कर रहे हैं, तो स्क्रीन के बैकग्राउंड का एरिया को क्या कहते हैं, वो आपका डेस्कटॉप ही कहा जाता है। हाँ, कंप्यूटर में बहुत भी क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है। और कंप्यूटर के सारा जो फाइल हम लोग डिलीट करते हैं, वो कहा जाता है, वो रिसाइकिल बिन में ही जाता है, रिसाइकिल बिन में ही जाता है। बहुत अच्छा। टास्क बार के बाएं कोने पर जो बटन होता है, उस बटन का क्या नाम है, वो आपका स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन चलिए बताइएगा सर, पर्यावरण से वायुमंडल में पूछेगा ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, 21। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है 21% है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 20 पॉइंट समथिंग भी मिल सकता है, तो ज्यादा 21% ही होता है। और नाइट्रोजन पूछे तो 78% पूछता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03% होता है। बहुत अच्छा। पर्यावरण का जैविक जो कारक जो होता है, वो आपका वनस्पति है। स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में भाग लिया था, कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था, 119 लिया था। पर्यावरण का भौतिक कारण क्या होता है, आपका जल, वायु एवं मृदा, ये अजैविक घटक के अंतर्गत ही आता है। हाँ, भूगोल से, समाजशास्त्र से एवं विज्ञान से संबंध है, पर्यावरण अध्ययन का है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को, 5 जून को मनाया जाता है। बहुत अच्छा। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। बहुत अच्छा। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था आपका, 1972 यानी जून महीना था। बहुत अच्छा, UNEP है। चिपको आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, 1973 में हुआ था। बहुत अच्छा। शांत घाटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में, आपका केरल में स्थित है। बहुत अच्छा। पर्यावरण किस प्रकार का तंत्र है, एक खुला तंत्र है, खुला तंत्र है। भारत में पर्यावरण जागरूक के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन का नाम है एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन है। ये पर्यावरण के प्रति क्या किया जाता है, जागरूक बनाया जाता था। सही है। रियो पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी में पृथ्वी को पुनः हरा भरा बनाने के लिए प्रसिद्ध दस्तावेज का क्या नाम था, एजेंडा 21 था। सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है, कि आपका आर्गन है, आर्गन है। और आर्गन की परमाणु संख्या 18 होता है। ये एक प्रकार का नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है। हाँ, अक्रिय गैस की संख्या 6 होता है और 18वें समूह में रहते हैं। बहुत अच्छा। पर्यावरण का जैविक घटक क्या है, वो आपका पेड़ पौधा है। जैविकों में के मध्य अंतर क्रियाएं जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैव मंडल बोलते हैं। जैव मंडल का सागर में निम्न गहराई तक, यानी कितना किलोमीटर तक
विस्तार है उसका 17 किलोमीटर तक है। चिपको आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, उस व्यक्ति का क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा है, बहुत अच्छा। क्योटो शहर कहाँ स्थित है, वो आपका जापान में है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में सिद्धांत स्थापित किए गए, 26 गो सिद्धांत था। 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का एक दस्तावेज तैयार किया गया, उसका नाम था विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाने का फैसला कहाँ हुआ था आपका? स्टॉकहोम में हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षरित संधियों में सर्वाधिक विवादास्पद रही थी, वो आपका जैव संरक्षण विधि था। क्योटो प्रोटोकॉल में भाग लेने वाले देशों की संख्या 159 है, और पर्यावरण में भाग लेने वाला 119 राष्ट्र था उसमें। हाँ, यानी स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में भाग लिया था वो आपका 119 राष्ट्र भाग लिया था, और क्योटो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या 159 है, बहुत अच्छा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम का आरंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था आपका? 1964 में हुआ था। राजस्थान के अलवर जिले के गांवों में जल संरक्षण के प्रति जन चेतना विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वो आपका श्री राजेंद्र सिंह है। विश्व के धरातल का पठारी भाग जो होता है कितना % होता है? वो आपका 33% होता है। तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता व पवन ये आपका जलवायु के भाग है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है आपका? अहमदाबाद है, ठीक है। पर्यावरण और वन मंत्रालय स्थित है कहाँ है? नई दिल्ली में, बहुत अच्छा। सजीवों का पारिस्थितिकीय योग ही पर्यावरण है, यह कथन किसका है? यह फिटिंग का है। जर्मन जीव वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? उनका नाम क्या था? हिकल था, ये ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना व कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यह किसने कहा था? ओडम ने कहा था। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % है? 0.03% है, सही है। आवास के आधार पर पारिस्थितिक की शाखा है, वो आपका वन, घास स्थल एवं समुद्री पारिस्थितिकी है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका अल्मोड़ा में, बहुत अच्छा। पार्कलैंड पाए जाते हैं किस देश में? ये दक्षिण अफ्रीका में है। पार्कलैंड पूछेगा तो आपको दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को है, ये नियंत्रण है। इसके बाद है विश्व बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, बहुत अच्छा। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत अच्छा। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जंतु दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन का